आज तक मैंने आप लोगों को 100 से ज़्यादा कहानियाँ सुना चुका हूँ, लेकिन आज एक ऐसे शख्स की कहानी आप लोग को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपनी एक कहानी सुनाई और उसके बाद वो भगवान के पास चला गया। और ये कहानी सुनाने के बाद जिन्होंने भी इसकी कहानी सुनी, वो सब रो पड़े। तो आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो एक औरत और एक मर्द बन के नहीं, बल्कि एक इंसान बन के इस कहानी को सुनिए और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी के साथ में इतना सब होने के बाद वो क्या करता। फिर यहाँ पे भी वही होता है, वो अपनी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। और कई लेटर भी लिखता है और उसमें ये भी लिखता है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया तो जिस अदालत में मेरा केस का पैरवी होगा, उसी के सामने किसी गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। तो आप लोग सोच सकते हो वो शख्स कितना लड़ा होगा सिस्टम से, या उसको न्याय पे भरोसा नहीं होगा। तो चलिए उस कहानी को बताएंगे, उसके थोड़े से दर्द को आप लोगों को सुनाएंगे, जो भी मैं सुना हूँ और उस कहानी से मुजबानी सुना हूँ। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये देश का कोई भी इंसान नहीं होगा ऐसा जो इस कहानी को नहीं सुना होगा, और जिन्होंने भी सुना होगा वो ज़रूर उनके आंखों में आंसू आ गया होगा। तो कहानी 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू होती है। एक फ़ोन पुलिस को जाता है और फ़ोन में बताया जाता है एक एआई इंजीनियर है जिसने अपनी जान दे दी है। अब पुलिस जब इतना सुनती है तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है, और मौके पे पहुंचने के बाद उस लाश को कब्जे में ले लेती है और उस रूम को खंगालने लगती है। जब रूम को चेक किया जाता है तो पुलिस को लगभग 80 मिनट का वीडियो क्लिप मिलता है और 20 पन्नों से ज़्यादा पत्र लिखा हुआ मिलता है। जिसने भी ये खुदकुशी किया रहता है, उसने अपनी पूरी आप बीती, अपना जो भी किया रहता है सब उसमें लिखा रहता है। फिर पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि ये कहाँ का रहने वाला है। तो कहानी शुरू होती है बिहार से, ये समस्तीपुर जिला से, और वहीं का ये रहने वाला लड़का रहता है जिसका नाम अतुल सुभाष मोदी रहता है, जो बेंगलोर में इंजीनियर के काम किया करता था। और ये एआई इंजीनियर रहता है और बेंगलोर में अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि इस वीडियो में क्या है और पन्नों में क्या लिखा हुआ है। फिर उसके घर वालों को सबको खबर किया जाता है, घर वाले भी आते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जो अतुल सुभाष मोदी है उसका एक लड़की से शादी हुआ रहता है और उसके वजह से ही ये सब हुआ है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे, उस लड़की से कैसे अतुल सुभाष मोदी का मतलब मुलाकात हुई थी, कैसे शादी हुई थी। लगभग 2019 में एक मेट्रोमोलियम साइट है जिसपे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और वो लड़की उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली थी जिसका नाम निकिता सिंघानिया रहता है, और वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी। और अतुल सुभाष मोदी भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो इंजीनियर भी रहता है और बेंगलोर में जॉब भी किया रहता करता था। अब 26 अप्रैल 2019 को ये दोनों लोग की शादी हो जाती है, और उसके बाद ये अपनी पत्नी को निकिता सिंघानिया को अतुल सुभाष मोदी बेंगलोर लेके चला जाता है। वहीं पे लोग रहते थे। अब अक्सर इन लोगों में थोड़ा बहुत झगड़े हुआ करते थे, जिसने सबके घर में हुआ करते थे। अब एक दिन जो इसकी पत्नी रहती है निकिता सिंघानिया, वो अपने भाई को मतलब अपने घर वालों को कुछ पैसा दिलवाती है। ऐसे कर करके लगभग 1 या 2 सालों में लगभग 20 लाख रुपए ये अपने घर वालों को दिलवा देती है। और दिलवाने के बाद जब अतुल सुभाष मोदी वापस पैसा मांगने लगता है तो वो लोग बोलते थे, झगड़ा करते थे और उसको उल्टा पुल्टा बोलते थे। इसी बीच सन 2021 में एक लड़का भी अतुल सुभाष मोदी का हो जाता है, यानी कि ये दोनों लोग का एक बच्चा हो जाता है। अब 21 होने के बाद इनकी जो सास रहती है वो भी बेंगलोर पहुंच जाती है, और बेंगलोर पहुंचने के बाद जिस अपार्टमेंट में लोग रहते थे उसमें ज़्यादा जगह नहीं रहता था, तो एक और किराए का रूम ले लिया जाता है जिसमें जो उसके ससुराल वाले रहते हैं, मतलब अतुल सुभाष मोदी के, वो वहाँ पे रहा करते थे। अब आए दिन
निकिता सिंघानिया और उसकी माँ आपस में बातें किया करते थे और किसी न किसी बात पे अतुल सुभाष मोदी को ताना मारा करते थे। जब अतुल सुभाष मोदी अपना पैसा वापस मांगता था तो ये लोग उससे झगड़ा करते थे और भी पैसे उससे ये मांगना चाहते थे। इसी बीच में एक बार ऐसा हो जाता है, जो निकिता सिंघानिया रहती है उसके पापा जो रहते हैं वो भी बहुत दिनों से बीमार रहा करते थे, वो भी गुजर जाते हैं, जिसमें काम क्रिया में लगभग इसके घर वाले जो अतुल सुभाष मोदी होते हैं इनके भी घर वाले लोग आए रहते हैं और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। अब झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सन 2022 में निकिता सिंघानिया ये सोच लेती है कि मेरे को अतुल सुभाष मोदी के साथ में नहीं रहना है, अब मेरे को कैसे भी इससे पीछा छुड़वाना है, लेकिन मैं ऐसे इसको पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे जितना चाहे उतना पैसे निकालूंगी, इसको बर्बाद कर दूंगी, चाहे इसका घर बिक जाए, चाहे इसका जो भी हो जाए। अब निकिता सिंघानिया जो होती है वो 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर सदर कोतवाली में जाकर निकिता सिंघानिया मुकदमा दर्ज कराती है और एक या दो नहीं लगभग कई मुकदमे अतुल सुभाष मोदी के ऊपर धर दिए जाते हैं और उसके परिवार के ऊपर, उसके पापा के ऊपर, उसके भाई के ऊपर। अपराध संख्या 105/2012 आईपीसी के धारा 498A 323.506 और भी न जाने कितनी कितनी धाराएं अतुल सुभाष मोदी और उसके बेचारे परिवार पे लगा दिया जाता है। अब उसके बाद अतुल सुभाष मोदी बेंगलोर से जौनपुर और जौनपुर से बेंगलोर, लगभग इस बीच में बहुत डेट आए, बहुत तारीख है। कभी कभी अतुल सुभाष मोदी जब जौनपुर आता था तो जज साहब नहीं रहते थे, कभी कभी कोई छुट्टी पड़ जाता था, कभी कभी लेट हो जाता था। यानी आप लोग सोच सकते हैं 2 दिन का रास्ता आना, फिर रुकना, फिर जाना, मतलब ज़िंदगी एकदम थम सी गई थी। अतुल सुभाष मोदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। और इधर जो धीरे धीरे था ये करके 9 FIR हो जाते हैं और अतुल सुभाष मोदी को लग रहा था कि शायद कानून से अब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। अब मैं इधर से उधर जाता था और अपने घर वालों को वो परेशानी देख नहीं पाता था। इसी बीच 19 जुलाई 2024 को बच्चे के लिए 40,000 देना पड़ेगा, जो वहाँ की जो जज रहती हैं वो बोलती हैं, जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। अब अतुल सुभाष मोदी ये भी मान जाता है, लेकिन वो सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस केस को रफा दफा कर दिया जाए, इस केस को सलट दिया जाए। लेकिन जो उसकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया, उसने पत्नी होने का मतलब सारी हदें, जो बोलते हैं ना कि मतलब कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, शायद उसने अपने पति के साथ में किया था। क्योंकि उसका वीडियो अगर आप लोग भी देखेंगे, मैंने तो उसका वीडियो पूरा नहीं देखा है, बस थोड़ा सा देखा है, जो अपना वो दर्द बयान करता है। अब अतुल सुभाष मोदी को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं, किसके पास जाऊं। और इधर एक दिन जब वो बैठा था और जज साहिबा भी बैठी थी और उसकी पत्नी भी बैठी थी, तब एक दिन वो बोल देता है कि इस सब मामलों में अक्सर पति लोग जान दे दिया करते हैं। अब उसकी पत्नी हंस के बोलती है, और हंस के बोलने के बाद बोलती है कि तुम तो अभी भी जिंदा हो, और उसी पे जज साहिबा भी हंस देती है। और कुछ बातें जो रहता है, उसकी सास भी अक्सर ताना मारा करती थी, और उसकी बीवी भी, मतलब पत्नी निकिता सिंघानिया भी, ये लोग करते थे। अब अतुल सुभाष मोदी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हम लोग को एकदम रगड़ कर रख देगी, पिसवा देगी, केस पे केस कर रही है, जिनका कोई भी गलती नहीं था। बल्कि एक केस में उसने ये लिखवा दिया था कि जब उसके पापा का मतलब डेथ हुआ था, जब वो बीमार रहते थे, उनका भी मतलब इन लोगों की वजह से उनकी जान चली गई, इन लोगों की प्रताड़ना की वजह से ऐसे ऐसे केस उस पर लगा दिए थे। और अतुल सुभाष मोदी से शायद कई लोगों ने पैसे भी मांगे थे। अब सुनने में आया था वीडियो में कि कोई जज थी, वो भी पैसे मांगे थे। फिर अतुल सुभाष मोदी को बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या करूं। तो अक्सर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता नज़र आता है, और कहते हैं ना कि अगर कोई जिंदा है तो कोई भी उसका हेल्प नहीं करता है।
अगर वही आदमी दुनिया छोड़ के चला जाए तो सब कोई आ जाता है, दुश्मन भी आ जाता है। तो शायद अतुल सुभाष मोदी भी ने यही सोचा कि दुनिया में मैं हूँ तो कोई भी कदर नहीं कर रहा है या कोई भी सुन नहीं रहा है। जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दूर चलने वाला रिश्ता है, जो हमेशा साथ रहता है, जब उसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया तो शायद अब रहना ही नहीं ठीक है। अगर मैं चला जाऊंगा तो शायद घर वालों बच जाए, ये केस का मतलब अच्छे से सुनवाई हो और मैं बेगुनाह जो भी मेरे ऊपर कानून से चाहे जो भी मतलब मेरे ऊपर एफआईआर लगे हैं वो हट जाए। फिर बेचारा करता तो क्या करता। अब वो अपना एक वीडियो बनाता है, आप लोग अतुल सुभाष मोदी का रियल वीडियो भी देख सकते हैं, और वीडियो में पूरी अपनी कहानी बयां करता है और उसमें बोलता है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल पाए अदालत से तो उसी अदालत के सामने अगर कोई गटर होगा, कोई नाली होगा तो मेरी अस्थियों को उसी पे बहा देना। लेकिन मैं अदालत से ये गुजारिश करता हूँ, जो मेरा बेटा है, मेरी पत्नी उसको सक्षम नहीं है पालने में, उसको मेरे माँ बाप को दे दिया जाए, वो लोग उसको पालेंगे। उसके बाद वो बेचारा ये दुनिया छोड़ के चला गया। तो मैं इसीलिए पहले आप लोग से बोला हूँ कि आप लोग कोई भी औरत या मर्द बन के इस कहानी को या इस वीडियो को मत सुनिए, इंसान बन के सुनिए। अगर क्या सच में इसके साथ में अगर गलत हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं आज देश का हर कोई अतुल सुभाष मोदी के साथ में है। और जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे सोशल मीडिया या टीवी टेलीविज़न, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, हर कोई अतुल सुभाष मोदी के साथ में था कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं भी गुजारिश करूंगा जो भी मतलब उच्च अधिकारियां हैं, चाहे जो भी बड़े पद पर बैठे हैं, हमारे जज साहब हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारियां लोग हैं, वो ज़रूर अतुल सुभाष मोदी को न्याय दिलाए। क्योंकि एक अतुल सुभाष मोदी को अगर न्याय मिल गया तो शायद दोबारा कोई ऐसा करने को सोचेगा नहीं। और अगर उसको कभी कुछ करना भी हो तो ज़रूर न्यायालय के पास जाएगा और उसका दरवाज़ा खटखटाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे वो महिला हो गए, चाहे वो जेंट्स हो गए, मतलब आदमी हो गए, हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई इस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन इसका अंत ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लें। आप जाएं, एक जगह से नहीं होता है तो दूसरी जगह जाएं, और किसी भी मसले का हल ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं है, उससे लड़ना है। तो अतुल सुभाष मोदी तो इस दुनिया में बेचारे नहीं रहे, लेकिन मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हो इस केस पे अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिले। और जो भी दोषी हैं इस केस में, चाहे वो उनकी पत्नी हो गई, चाहे सास हो गई, चाहे साला हो गया, चाहे जो भी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिले। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा कहानियाँ आप लोग को सुना चुका हूँ, लेकिन मैं उसकी कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ जिन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई, कुछ लेटर लिखा, और उसके बाद दोबारा वो कभी भी कहानी सुनाने नहीं आएगा। मैं तो आप लोग को हमेशा कहानी सुनाता हूँ, तो उसी के कुछ कहानी का कुछ लाइन आप लोग को मैं सुनाया हूँ। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज लगभग 15-20 दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मौसम भी आप लोग देख सकते हैं। और अतुल सुभाष मोदी जहाँ पे भी हैं, भगवान के पास हैं, अच्छे से होंगे और उनको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, किसी के भी साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।